आज इस ऐतिहासिक धरती पर, धार्मिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र से सम्मानित विधायक, समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीर शुक्ला जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष बहन अर्चना रावल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी नवनियुक्त SC/ST के जिलाध्यक्ष, क्या बनाएगा जिलाध्यक्ष, हमारे भाई किशन गौतम जी, महाराजपुर से प्रभारी भाई मंजीत यादव जी, हमारे बहुत पुराने साथी और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा के पोषक राम संजीवन राही जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छोटे भाई जिला पंचायत सदस्य भाई सैलू सोनकर जी, इस क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके एडवोकेट विजय करण जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित रहिया वाहिनी के तीसरी बार जिलाध्यक्ष भाई हमारे युवा और जुझारू साथी आदरणीय हमारे विजय जी, जिनकी विजय चली रही है, इस कार्यक्रम में इस विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय के कुशवाहा जी, जिले के सम्मानित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, पूर्व सीओ आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी, हमारे प्रधान और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता भाई रमाकांत पाल जी, आदरणीय राम संजीवन विश्वकर्मा जी और हमारा बहुत पुराना साथी राम बाबू निषाद जी, हमारी इस कार्यक्रम की आयोजक संयोजक युवा जुझारू नेत्री अंजलि सिंह जी और उनके निवेदन पर आई हमारी सभी मातृशक्ति, सामने बैठे आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथी और कुशल संचालक। लेकिन आज हम आप लोगों को बजरंगबली जी के बारे में, उनके बल के बारे में, उनके गुण के बारे में कुछ बताएंगे। ये इसलिए बताएंगे आने का क्या कारण है, कोई राम भद्राचार्य जी का व्यक्तिगत काम हो तो हमें लिख के भेज दें, तो हम उनका काम कर देंगे। भागवत में काहे बुलाएंगे? हमने कहा अगर भागवत में बुलाएंगे तो अगर मंच से हमें बोलने देंगे तो हम आएंगे, वरना हम भागवत में नहीं आएंगे। जब वहां पहुंचे साथ में कह रहे हैं तो उस समय राक्षस के द्वारा हनुमान जी की ठोड़ी काटने का प्रसंग कर रहे थे कि एक राक्षस ने वज्र चलाया तो हनुमान जी की ठोड़ी कट गई, तो हन हो गए, कट हो गई ना, 326 हो गया, 326 अंग भंग हो गया, इसलिए हनुमान जी कहा गया। मैं गया, वो अपना प्रसंग कहते रहे, उसके बाद नंबर आया, हमारी शर्त थी, मंच में बिठाया, फिर बुलाया कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज हम यहाँ भी कह बैठे लोगों को कह सकते हैं, अंजलि सिंह के बुलावे पर महिलाएं आई हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के बुलावे पर सारे पुरुष आए हैं, तो कुछ महिलाओं को अब घर की चिंता है कि लड़कवा आओ न रहा है, खाना खाए कि नहीं खाए, शाम का फिर जल्दी भैंसिया का चारा सानी पानी करेगा है,
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई हो यहां मीटिंग में, जितनी देर यहां रहो, शायद पहली बार आई हो, तमाम लोगों ने यहां बताया है कुछ बाबा साहब के बारे में, बताया है ना। इसके पहले नहीं बैठी तो नहीं पता। तो जितनी देर बैठो यहीं रहो, चूल्हा चौका छोड़ के आज के दिन केवल बाबा साहब के नाम पे अपने मन से और तन से यहीं बैठने का काम करो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं में एक खूबी है, चाहे जितनी बड़ी मीटिंग हो। अर्चना जी, जब आप लोग बोले तो इन्हें कुछ बताएं। एक एक खूबी है, अगर धोखे से एक महिला खड़ी हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें कुर्सी पर बैठा क्यों भाई छोड़ रही हो। तो मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं कि यहीं रहो जितनी देर हम बोल रहे, तो तुम्हें पता चलेगा कुछ। तो मैं जब पहुंचा, भाषण खत्म हुआ उनका, भागवत का प्रवचन, तो हमने शुरू किया कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना करके समूचे हिंदू समाज को एक दिशा, एक दर्शन देने का प्रयास किया था। उन्होंने कल्पना की थी कि कैसा परिवार हो जाए जो राम राज्य जैसी स्थिति हो जाए। हमका यहाँ 5 दिन से भागवत चल रही है, 5वें दिन हमें बुलाया है राम भद्राचार्य जी ने। कुछ लोग 5 दिन से लगातार भागवत सुन रहे हैं, लेकिन नहीं बता सकते कि पहले दिन राम भद्राचार्य जी ने क्या शुरुआत की थी, किस श्लोक से, किस प्रसंग से शुरुआत की। वो 4 दिन पहले नहीं बता, कोई 1 दिन पहले नहीं, कुछ अभी हमारे आने से पहले क्या कह रहे थे भद्राचार्य जी, ये भी मैं नहीं बता सकते। क्योंकि ये सब मानसिक क्रांत है, मानसिक शांति के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ये बैठे तो हम है, लेकिन इनका मन नयागंज वाली दुकान में है, इसलिए बता नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा कि हमने एमए किया है संस्कृत से, आप शंकराचार्य जी माफ करें, आप तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और रामचरितमानस के व्याख्याता भी हैं। हमने कहा अभी हमने जहाँ तक समझा है, पढ़ा है, आप उसको आज क्लियर करेंगे। आपसे बड़ा विद्वान हमें किसी मंच पर अपनी शंका समाधान के लिए मिलेगा नहीं, इसलिए आप हमें बताएंगे। संस्कृत में हन प्रत्यय है, क्योंकि हमने संस्कृत पढ़ी है। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर विरोध किया था तो उन्होंने 14 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, क्या समझे। इसलिए उन्होंने कहा ये बहुत बड़े समाज को अगर मूर्ख बनाया जा रहा है, वो इसलिए बनाया, संगठित हो जैसे आज संगठित हो गए, फिर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमने पढ़ा संस्कृत, तो हमने कहा माफ करिए स्वामी जी, ये हन प्रत्यय है जो हमने समझा है। हन प्रत्यय है, हन माने होता है मारना, मान माने अहंग। जिसने अपने अहंग को समाप्त कर दिया हो, इनके बारे में कहा जाता है इनसे बड़ा कोई बलशाली नहीं, इनसे बड़ा गुण वाला नहीं, ज्ञान वाला नहीं, इनसे तेज चलने वाला नहीं। देखा एक गुण आ जात है, बहुत पढ़ा लिखा बैठो अगर मंच में तो अपने को इच्छा बैठी कि हमें को जान ले कि हम बहुत पढ़े लिखे सम्मा हमें है। और ये सब तरह से संपन्न थे, फिर भी अगर श्री राम के चरणों में 24 घंटा उनका स्थान है, तो इन्होंने अपने अहंग को समाप्त कर लिया। ज्ञान का, बल का, गुण का, सारे अहंग जिसने समाप्त कर दिए हों, जिसने अपने अहंग को मार दिया हो,
पूरी तरह से श्री राम को समर्पण कर दिया हो, इसीलिए हनुमान जी की फोटो श्री राम जी के सामने उनके चरणों में स्थान है। कोई बड़े गुण वाला, कोई बड़ी ताकत वाला 24 घंटे नहीं बैठ सकता है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं वो नाम तो हनुमान जी का लेंगे, नाम श्री राम जी का लेंगे। राम ने सत्ता का त्याग किया, बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। बहन कुमारी मायावती, जिनके लिए लंबे समय तक सरकारें अगर आरक्षण को पूरा करने के लिए उन्हें जब कहा जाता था तो वो दो शब्द कह देते थे अंग्रेजी में, नॉट सुटेबल, नॉट एबलेबल, न तो योग्य है न उपलब्ध है, वो जनरल से कोटा पूरा हो गया। अगर बहन कुमारी मायावती ना बन पाती 4 बार मुख्यमंत्री, तो महिलाओं को कोई समझता कि महिला इस देश में ऐसा शासन चला सकती है जिसमें IAS IPS थर-थर कांपने का काम करते हो? क्यों भाई? तो इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कर दिया जो इस धरती में हम लोग राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, हमसे बड़ा मानने वाला कौन है? लेकिन इन सब से हट करके भी अगर किसी ने धरती में द्वापर, त्रेता, सतयुग के बाद अगर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री भारत में जन्मे किसी भी जात धर्म के आदमी को इतना बड़ा अधिकार धरती में किसी देवता, किसी भगवान ने देने का काम नहीं किया। वो बाबा साहब जब अधिकार दे रहे थे तो यहाँ के लोग बहस कर रहे थे। जो भारत का संविधान बना, जानते हो कितने दिन? 2 वर्ष 18 महीने 18 दिन लगे, यानी 12 दिन कम नहीं तो 3 साल में संविधान 174 बैठकें हुई, 674 संशोधन आए, उसके बाद ये भारत का संविधान बना। तो इस संशोधन के दौरान बड़ी बहस हुई विद्वानों से, ये भाई अंग्रेजों से हमने आजादी पाई है, काबिल अंग्रेज थे इसलिए 250 वर्ष चलाए हैं, अब काबिल लोग वोट डाले, काबिल लोग नेता बने, काबिल लोग देश चलाए। तो बाबा साहब से कहा गया कि इस देश में तो 80% लोग बिना पढ़े लिखे हैं, कि वोट की कीमत क्या समझेंगे? तो वोट डालने का वो अधिकार उनको हो जो BA पास हो। बाबा साहब ने सोचा हमारा समाज तो अंगूठा छाप है, अगर ये नियम पास हो गया तो कोई भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी शर्त रखी है, वोट देने का अधिकार उनको हो जिनके पास कम से कम 200 बीघा जमीन हो। ये एक आदमी हाथ पूछा करो पूरे इलाके में देखे बाद 200 बीघा जमीन 76 साल बाद हो, है किसी के पास? बाबा साहब ने सोचा हमारा समाज तो ज्यादातर भूमिहीन है। ये बात इसलिए महिलाओं को बता रहे हैं कि आप समझ लो, ये कोई मोदी ने ये अधिकार आपको नहीं दिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब ने भी शर्त नहीं मानी तो उन्होंने तीसरी शर्त रखी कि अदानी अंबानी जैसे लोग वोट डालें। बाबा साहब ने तीनों शर्तें नहीं मानी। तीनों शर्तें मानने के पीछे अगर बाबा साहब कहते कि हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो तो वो लोग देश का प्रधानमंत्री बना देते, फिर राजा रामपाल कभी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाते। बाबा साहब कहते हैं हमें इतनी संपत्ति दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाए। बाबा साहब तो अमीर हो जाते, लेकिन फिर कोई प्रधान बनने का सपना, फिर कोई नेल्सन मंडेला पैदा होता, भारत में 30 वर्ष जेल में रहता, सबको वोट का अधिकार दिलाता। जो बाबा साहब पैसे से नहीं बिके, जो बाबा साहब पद से नहीं बिके, उनके दिए हुए वोट को हम कितना सस्ता बेचने का काम कर रहे हैं। पंचायतों में कच्ची दारू, कच्चा वोट,
क्यों भाई? पक्की दारू, मुर्गा दारू, घर वाले का वोट, और अगर नगद पैसा दे तो ससुरालों को ठेका ले लिए। क्यों भाई? अगर बाबा साहब जी के होते तो फिर कोई प्रधान बनने का सपना? अब ये 4 किलो अनाज की जो 5 किलो की बात है, आपने हमें 9 से 14 में एमपी बनाया था। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो वही कटोर की दुकान में पढ़ना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और 2013 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। हम यहाँ से एमपी थे, समाजवादी पार्टी साथ में थी, तब ये भोजन के अधिकार का कानून बना। अब मोदी जी अपना ढिढोरा पीट के दे रहे, तुम सब लोग वही लाइन लगाकर वोट दे रहे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार मौका नहीं आएगा। अगर महिलाएं चाह लें कि हमें क्रांति करनी है, तो जब हम दारू के लिए पैसा लेके तुमसे वोट दें, कहा था उनका डंडिया, और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए 5 किलो नहीं 10 किलो गेहूं खाओ। क्या समझी? 1 किलो दूध दे बोलने के लिए वह पियो। फर्जी डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के दे, वह की पूड़ी बना खाओ, लेकिन वोट किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी मोदी को देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये बात तुम्हें गांव को, अपने नाते रिश्तेदार, अपने मायके में बताना है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। अगर इस राशन के चक्कर में पड़े तो फिर हजारों साल पुरानी गुलामी में जो रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, तुम्हारी छाया से प्रभावित था। बाबा साहब जब बैठकर जैसे आदमी को तालाब में घुसने के लिए तालाब का आंदोलन करना पड़ा, तो बाबा साहब ने क्या कहा, ये बात और समझ लो। बाबा साहब ने कहा कि हमने तुम्हें वोट का अधिकार बराबर देके रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर करके तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने बनाने का अधिकार ना मिले। आर्थिक आजादी क्या है? देश में होने वाले जितने भी संसाधन हैं, जो पैदा होने से मरने तक जितनी चीजें इस्तेमाल करते हो, इनमें सब में टैक्स देते हो। मालूम है कि नहीं मालूम? तुम्हारे देश एक एक पैसे का सुई से लेकर जहाज तक में बैठने में सब में टैक्स है, और यही टैक्स देकर सबके खाते में लाभांश डालने का काम करें। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। अब ये जंग लड़ी नहीं गई, संविधान बदलने की तैयारी हो गई है। इसलिए इस संविधान बदलने के सांप्रदायिक ताकतों को 401 पार के बाद 240 पे लाकर घुटनों के बल खड़ा करने का काम कर दिया है। लेकिन खतरा टला नहीं है। जो डर गया, अब वो डर गई, अलग लड़ाया। अगर बहन जी भी अगर शामिल हो जाती इंडिया गठबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इंडिया गठबंधन की आज भारत में गवर्नमेंट बन गई होती। और भारत में अगर गवर्नमेंट बन गई होती, तो आप जब 9 से 14 में हमें बनाया था, तो हम 110 सांसदों ने आज का रैली है संविधान बचाने की। तो इसी पार्लियामेंट में अकबरपुर में हमने 26 नवंबर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस पर संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली करने का काम करके हमें हराने का काम किया। हम आज आपसे कहने आए हैं, बाकी सुविधा जो मिलनी है वो तब मिलेगी। ये दाना जो फेंकने का काम कर रहे हैं, ये दाना अगर चुगने में हमारा बहुजन समाज लग गया, पीडीए का समाज लग गया, ये कोई कोरी कहानी नहीं है। मंदिर में पूजा करो, हमें गंगा लाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी खुद ही कुंभ नहा के आए,
लेकिन तुम्हें ले कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अधिकारों पर धक्का डाला जा रहा है, तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। इन 10 सालों में बता दो इस एरिया में कोई एक लड़का शेड्यूल कास्ट का, पिछड़े का, अगड़े का, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कोई नौकरी पाने का काम किया हो? बताओ। IAS IPS तो शेड्यूल कास्ट के होते थे। अगर आप भी नहीं चाहते, अब भी नहीं समझे, तो जान लो इतिहास में केवल कहोगे कौनो जमाने में हमारी बिरादरी का कोई IAS ऑफिसर था, अब होने वाले, क्योंकि आउटसोर्सिंग से सब भरा जा रहा है। ये बगल में डिफेंस कॉरिडोर, पूरे देश की संपत्ति अडानी अंबानी को दी जा चुकी है। अगर किसान को मुआवजा तो मिल गया, सरकार ने खजाना खाली करके दे दिया जो कानून हमने बनाया था, लेकिन 1 रुपए बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए पूरी जमीन अडानी को दे दी गई। आज के बाद भारत में किस दिन 26 नवंबर 1949 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने तुम्हें वोट का अधिकार नहीं दिया, आज के बाद तुम्हें भारत की धन और आर्थिक आजादी की बात की थी। राजा रामपाल जिंदा रहेंगे तो पार्लियामेंट में कानून पास कराने का काम करेंगे, हम आपके चैलेंज के साथ कह जाते हैं। और जिस दिन वो आर्थिक आजादी मिल जाएगी, जिस दिन ऐसा कानून बन जाएगा, वो दिन फ्री के खैरात की चीजें, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मिड डे मील, शादी अनुदान, कन्यादान, ये खैरात नहीं, हमें अधिकार चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो इसलिए इसके लिए पहला काम करना है कि नौकरी तब मिलेगी जब संविधान रहेगी, नौकरी तब मिलेगी जब ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतें प्रदेश और देश नहीं है। अब डरने की जरूरत, अब लालच में फंसने की जरूरत क्या नहीं है। अब तो एक संकल्प लेके हनुमान जी के मंदिर के पास जाओ कि हम संकल्प लेते हैं कि जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान बनाया और इस धन धरती का मालिक बनाया, बराबरी का अधिकार दिया, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, वो बाबा साहब के संविधान को बदलने वालों को हम कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए माननीय अखिलेश जी ने हम और मुनीम शुक्ला जैसे लोगों को जो लखनऊ में बुलाकर कहा कि भाई मीडिया सच छुपा रही है, सरकार की नाकामियां मीडिया छुपा रही है, लोग बात जो अखबार पढ़ रहे हैं वही समझ रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं वही समझ रहे हैं। आप लोग गांव-गांव जाइए, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को और सर्वहारा के उन लोगों को जिन्हें लोकतंत्र में आस्था है। अगर संविधान खत्म होगा तो पंडित जी का भी कोई यादव, शुक्ला जी भी प्रधान नहीं बन पाएंगे, गलत फहमी में न रहो कि अगले वाले बन जाएंगे। फिर कोई भी ब्राह्मण नारी भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगी। इसलिए अब लोग सोच रहे हैं कि अम्बेडकरवादी बड़े बड़े गाना गा रहे हैं, अम्बेडकर संविधान का खतरा है, हमारे का खतरा है। फिर तुम्हें केवल मंदिर में घंटे बजाने के अलावा कुछ मिलने वाला, न नौकरी मिलने वाली है, न संपत्ति मिलने वाली है, फिर केवल घंटा बजाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगले समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम खुद भी गुमराह न हो और इन दलितों, पिछड़े, अक़लियत के लोगों में इनको गुमराह तो करो ही नहीं, इन्हें सही रास्ता दिखाओ कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए घबराइए नहीं, तुम्हारे साथ है। इसलिए ये आने वाला जो चुनाव है, जब भी आए, इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के लिए गांव की, लौरी की, नाली की, खरंजा की, चकरोट की लड़ाई छोड़ करके बड़ी लड़ाई जो संविधान की है, सम्मान की है, अधिकार की है, उसको लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए हमारे नेता ने आवाज किया है। आओ हम सब संकल्प लेके जाएं कि हम पीटीए के लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए बिना डरे, बिना बटे, बिना लालच में फंसे आने वाले समय में
समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को बड़े पैमाने पर जिताने का काम करेंगे और गांव और गली में सबको बताने का काम करेंगे कि पीडीए ही है जो संविधान बचा सकता है, पीडीए ही है हमारे आने वाले पीढ़ी के अधिकार को बचा सकता है, पीडीए ही है जो आरक्षण बचा सकता है। इसलिए पीडीए का साथ देने का काम करेंगे। इसी के साथ पुनः भाई अंजलि सिंह जी को, जिन्होंने बैठक की है और इन हमारी बात शक्ति को हमसे रूबरू कराने का काम किया है, इतनी अगर महिलाएं अपने मायके और रिश्तेदारी में कह दें तो बाबा जी और मोदी जो फर्जी राशन का एहसान बताता है ना, उसे धूल में मिलाकर पीडीए को ताकत देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये